आरजे सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे महाजनपद काल के बारे में। तो महाजनपद काल के बारे में हमने क्या पढ़ा? महाजनपद काल के बारे में सबसे पहले तो हमने पढ़ा 16 महाजनपद। 16 महाजनपद पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था मगध का उत्थान। मगध का उत्थान पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था धार्मिक क्रांति। धार्मिक क्रांति के अंदर आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और इनके बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न धर्मों के बारे में। हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? एक तो 16 महाजनपद काल के अंदर, एक मगध का उत्थान, और एक अब तीसरा टॉपिक आएगा इसका धार्मिक क्रांति। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे धार्मिक क्रांति के बारे में। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि महाजनपद काल का टाइम पीरियड कब से कब तक था। तो मैंने बताया था आपको सिंधु घाटी सभ्यता 2600 BC से लेके 1900 BC के बीच का टाइम पीरियड कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का काल। अब ये BC क्या होता है? दो टर्म होती है, एक तो BC और एक AD। BC का मतलब होता है ईसा के जन्म से पहले की बात, और AD का मतलब होता है ईसा के जन्म के बाद। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात को बोलते हैं BC। तो इसका मतलब 1900 BC से 2600 BC से लेकर 1900 BC के बीच के टाइम पीरियड, यानी ईसा पूर्व का काल कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता का काल। उसके बाद 1900 से 1500 के बीच का पोस्ट हड़प्पन काल चलता है ना, ठीक है। उसके बाद आता 1500 BC से लेके 600 BC के बीच का टाइम पीरियड होता है वैदिक काल। वैदिक काल के अंदर अपन दो पढ़े थे, एक तो ऋग्वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 BC से लेके 1000 BC के बीच का टाइम पीरियड है ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के अंदर कौन से वेद की उत्पत्ति हुई थी? ऋग्वेद की। ठीक है, उसके बाद ऋग्वैदिक काल के बाद में आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच का टाइम पीरियड है उत्तर वैदिक काल का। तो इसके अंदर बाकी के 3 वेदों की उत्पत्ति हुई, एक तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारा वैदिक काल कंप्लीट हुआ तो 1500 से 600 BC के बीच का टाइम पीरियड वैदिक काल का है। तो उसके बाद वैदिक काल के बाद स्टार्ट हुआ महाजनपद काल। तो महाजनपद काल के अंदर लोहे की खोज हो गई। लोहे की खोज हो गई तो दूसरी नगरीय क्रांति स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो दूसरी नगरीय क्रांति स्टार्ट हो गई। तो और महाजनपद काल का टाइम पीरियड कब से कब तक है? अब ऑब्वियस ही बात है कि 600 BC तक का टाइम पीरियड वहाँ तक का हो गया वैदिक काल का। तो महाजनपद काल का टाइम पीरियड है 600 BC से लेकर 322 BC तक। ठीक है, तो 322 BC तक यानी कि ये है महाजनपद काल का टाइम पीरियड। ठीक है, उसके बाद 322 में ईस्वी मतलब 322 BC में यानी कि ईसा पूर्व, तो 322 ईसा पूर्व से वो मौर्य वंश की स्थापना हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत कर दिया। अंत करने के बाद उसने मौर्य वंश की स्थापना की, और मौर्य वंश 322 से लेके स्टार्ट होता है। ठीक है, और मौर्य काल स्टार्ट होता है। तो हम उससे पहले महाजनपद काल के अंदर पढ़ेंगे। तो महाजनपद काल के अंदर हमने विभिन्न वंशों के बारे में पढ़ा, 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा, और मगध जो जनपद था उसका सभी जनपदों में से सबसे ज़्यादा विस्तार क्यों हुआ इस बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे धार्मिक क्रांति। तो धार्मिक क्रांति के अंदर ये महाजनपद काल की बातें हैं। ठीक है, तो धार्मिक क्रांति के अंदर सबसे पहला आता है अपना बौद्ध धर्म, उसके बाद आता है अपना जैन धर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भागवत धर्म, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म, पहले मैं आपको नॉर्मली बातें बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें याद हो सके। उसके बाद अपन बारी बारी 2 बार एक साथ पहले मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद आपका टॉपिक बाई टॉपिक रिविजन करवाऊँगा। तो हमारा टॉपिक आता है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म है ना, तो बौद्ध धर्म के अंदर हम अपन पढ़ते हैं कि सबसे पहले बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, और उसका संस्थापक कौन था, और क्या क्या बौद्ध धर्म के अंदर कौन कौन से ज्ञान दिए थे बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने, और कैसे बौद्ध धर्म के पतन के कारण इन सब चीज़ों के बारे में, क्यों भारत के अंदर इसका विस्तार हुआ, पूरे विश्व के अंदर इसका विस्तार हुआ। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था वो कौन था? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक था महात्मा बुद्ध। कौन? महात्मा बुद्ध, यानी कि उनका असली नाम था गौतम बुद्ध। तो उनका मतलब बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन हुआ? गौतम बुद्ध। ठीक है, और उनके बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिद्धार्थ का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल के अंदर उनका जन्म हुआ। अब उसके बाद उनका जो जन्म है वो कब हुआ था?
तो मैंने बताया था आपको, अब अपन बातें किसकी पढ़ रहे हैं, महाजनपद काल की। तो ऑब्वियस सी बात है कि महाजनपद काल में उनका जन्म होगा। तो 620 से लेकर 322 ईस्वी के बीच में कौन सा जनपद काल है, महाजनपद काल। तो इस बीच में उनका जन्म हुआ। तो इनका जन्म जो हुआ था ना वो 563 बीसी के 63 बीसी को हुआ था, यानी कि 500 ईसा मसीह के 563 वर्ष पहले, ठीक है। तो उसके बाद इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम था महामाया, ठीक है, महामाया। और इनकी मौसी का क्या नाम था, तो इनकी मौसी थी ना जिन्होंने इसकी मतलब कि इनकी परवरिश की थी, यानी बचपन से उनके पास रहे थे। तो इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है। और प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, बुद्ध का पालन पोषण किया था, ठीक है। अब बुद्ध का पालन पोषण होने के बाद, तो बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, तो बुद्ध का पालन पोषण किया था उनकी 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 मौसी प्रजापति गौतमी, ठीक है। उनके नाम पे उनका नाम पड़ा गौतम बुद्ध, ठीक है। तो उन्होंने बुद्ध का पालन पोषण किया था। अब इनका कुल कौन सा था, तो इनके कुल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इनका कुल था शाक्य, ठीक। तो शाक्य इसलिए बुद्ध क्या कहलाए, इसी वजह से बुद्ध शाक्य मुनि कहलाए, ठीक है। उसके बाद गोत्र क्या था इनका, तो गोत्र था इनका गौतम, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध। और इनका पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और इनके पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है। और इतना अपन ने पढ़ा। तो हमने बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध है उनका नॉर्मल परिचय पढ़ा। तो अब आइए अपन अब इनको एक बार वापस से देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध क्या थे, संस्थापक थे बौद्ध धर्म के। उसके बाद इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म स्थान था लुम्बिनी, नेपाल। और इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व, ठीक है। इनकी माता का क्या नाम था, महामाया। और इनकी मौसी का क्या नाम था, सौतेली माँ का प्रजापति गौतमी। और इन्होंने क्या किया था, बुद्ध का पालन पोषण किया था, ठीक है। और इनका कुल क्या था, इनका कुल था शाक्य, इसलिए बुद्ध क्या कहलाए, शाक्य मुनि कहलाए, ठीक है। और गोत्र इनका क्या था, गौतम बुद्ध, ठीक है। और इनके पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन, ठीक है। और इनकी पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा। और इनके पुत्र का नाम राहुल, ठीक है। और सिद्धार्थ कपिल वस्तु में बड़े हुए थे, यानी उनका बचपन कहाँ बीता था, कपिल वस्तु के अंदर, ठीक है। इतना अपन ने देख लिया। तो आपको याद हुआ इन सब चीज़ों के बारे में, महात्मा बुद्ध का नॉर्मल परिचय पढ़ा आपने। तो मैं आपको एक बात जरूर बता दूंगा कि ये आरएस के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। और इसमें से हर एक छोटे से छोटे कंपटीशन जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आरएस हो चाहे कुछ भी हो, आरएस बड़े से बड़े एग्ज़ाम, ठीक है। और जो कोई भी छोटे से छोटे एग्जाम हो, इनमें एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से छप जाता है कि जैसे ये गौतम बुद्ध का संस्थापक थे, बचपन का नाम क्या था इनका, इनके माता का क्या नाम था, इनका जन्म कब हुआ था, और इनका जन्म स्थान कहाँ पे था, ठीक है, इनकी सौतेली माँ का क्या नाम था, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनको नॉर्मल अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपका रिविजन इसमें कम से कम 2-3 बार कराऊंगा ताकि आपको ये चीज़ें अपने आप क्लियर होती रहे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का संस्थापक, बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। जन्म स्थान कौन सा था, लुम्बिनी। जन्म कब हुआ था इनका, 563 ईसा पूर्व, ठीक है। और माता का नाम क्या था, महामाया, ठीक है। और इनकी मौसी का क्या नाम था, प्रजापति गौतमी। इन्होंने क्या किया था, बुद्ध का पालन पोषण किया था। और कुल क्या था इनका, तो इनका कुल था शाक्य, इसलिए बुद्ध क्या कहलाए, शाक्य मुनि। और इनका गोत्र क्या था, गौतम बुद्ध, मतलब इनका गोत्र था गौतम, ठीक है, इसलिए बुद्ध को क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध। इनके पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन। पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा। पुत्र का नाम क्या था, राहुल। और सिद्धार्थ का बचपन कहाँ बीता था, तो सिद्धार्थ का बचपन कपिलवस्तु के अंदर बीता था, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। ये गौतम बुद्ध का नॉर्मल परिचय हुआ, ठीक है। अब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे कि मतलब कि गौतम बुद्ध का हृदय परिवर्तन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से उन्होंने मतलब मोह माया का जाल छोड़ के मतलब कि ये महात्मा की तरफ अग्रसर कैसे हुए, तो इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो पहले तो गौतम बुद्ध का जो बचपन बीता था उसके अंदर सबसे पहले ये देखते हैं कि है ना, उन्होंने मतलब कि उनके जो माता पिता को एक ब्राह्मण थे कौंडिन्य, जो बहुत महान विद्वान थे, उन्होंने उनके पिता ने उनको बुलाया भविष्यवाणी करने के लिए, महात्मा बुद्ध के लिए। तो कौंडिन्य ब्राह्मण ने क्या बताया था, एक भविष्यवाणी की थी। तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि या तो सिद्धार्थ महान सम्राट बनेगा या बहुत ही महान साधु बनेगा।
तो ये भविष्यवाणी की थी, या तो बहुत ही बड़ा महान सम्राट बनेगा या फिर महान साधु बनेगा। ठीक है, तो कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने ये भविष्यवाणी की थी। और उसके बाद इनके माता पिता को इस बात का डर लगने लगा कि शायद कि महात्मा बुद्ध या तो मतलब कि साधु बन सकते हैं, सिद्धार्थ या तो साधु बन सकता है, और इनको इस बात का डर था। तो इन्होंने शुरू से ही इनको पूरी तरह से मतलब कि सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड करवाई, उनको राजमहलों के अंदर रहने दिया, कहीं घर से बाहर नहीं निकलने दिया। ठीक है, तो एक मतलब कि महल से बाहर नहीं निकलते थे महात्मा बुद्ध। उनका बचपन पूरी तरह से ऐशो आराम के अंदर बीता था। तो उसके बाद एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध मतलब अपने महल से बाहर टहलने के लिए निकले थे, जनता के बारे में मतलब कि ये देखने के लिए कि इनका मतलब जनता का हालचाल कैसा है, ये देखने के लिए। तो क्या हुआ, ये महल से जैसे निकले तो इन्होंने क्या हुआ कि ये रास्ता, एक मिनट रुको, तो ये जा रहे थे तो इन्होंने सबसे पहले देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है। उसके बाद जैसे उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखने के बाद वो आगे चले तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखा। ठीक है, जो खटिया पे लेटा हुआ था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा कि एक मृत व्यक्ति को लोग ले जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक साधु देखा। तो उन्होंने उनको ये बात पता चली कि बुजुर्ग व्यक्ति की भी दुखी है, बीमार व्यक्ति भी दुखी है, मृत व्यक्ति अंत में उसको मृत्यु प्राप्त हो जाती है। पहले बुजुर्ग होता है व्यक्ति, उसके बाद बीमार होता है, बीमार होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इन तीनों स्टेज के देखने के बाद बुद्ध को पता चल गया कि ये सांसारिक मोह माया है एक तरीके से, कि आदमी जन्म लेता है, उसके बाद जवान होता है, जवान होने के बाद बुजुर्ग होता है, बुजुर्ग होने के बाद वो बीमार होता है और कष्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस संसार में देखा उसने कि सभी लोग दुखी हैं, तो सुखी रहने का मार्ग कौन सा है। तो उन्होंने देखा कि एक साधु जा रहे थे, तो साधु जा रहे थे, उन्होंने देखा कि इन्हें मोह माया से कोई मतलब नहीं है, तो ये अपनी ही दुनिया में बहुत खुश हैं। तो उनको लगा कि साधु की ज़िंदगी सबसे अच्छी होती है। तो वहाँ से इन 4 घटनाओं से है ना, मतलब कि बुद्ध का जो जीवन है ना पूरी तरह से प्रभावित हो गया। तो इन 4 घटनाओं को होने के बाद उन्होंने देखा कि इनमें से चारों चीज़ों में से कौन सबसे ज़्यादा खुश है। तो उन्होंने देखा कि साधु सबसे ज़्यादा खुशी है। ठीक है, तो 4 घटनाओं से बुद्ध का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। तो उन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जैसे ही गृह त्याग किया, अब गृह त्याग करने के बाद वो अपने घोड़े से चले गए वहाँ से रात को। ठीक है, किसी को भी कुछ भी नहीं बता के चुपचाप महल से रातों रात गायब हो गए। ठीक है, और अब उन्हें पता चला कि अब वो जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद उन्हें पता चला कि मतलब साधु कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में उनको इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि जंगल में घूमते घूमते उन्हें एक साधु मिले जिनका नाम था आलार कलाम। ठीक, अब आलार कलाम से मिलने के बाद उन्होंने मतलब कि वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, तो उन्होंने उनसे ये बात पूछी कि योगी कैसे बना जाता है, कि मतलब कि किस तरीके से साधु बना जाता है, तो इन सारी मतलब कि परम तत्व को प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में उन्होंने पूछा। तो आलार कलाम ने उसे बोला कि परम तत्व की प्राप्ति के बारे में तो मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता, परंतु मैं आपको योग की शिक्षा जरूर दे सकता हूँ। अब उन्होंने पूछा कि योग क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि योग ऐसी विद्या है जिसकी तरफ से हम परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो बुद्ध के दिमाग में कुछ नहीं आया। उन्होंने सोचा कि अगर परम तत्व की प्राप्ति होती है तो सबसे पहले योग सीखना पड़ेगा। तो उन्होंने आलार कलाम से योग की शिक्षा ग्रहण की। योग की शिक्षा ग्रहण करने के बाद आलार कलाम ने ये बात बताई उनको कि मुझे आपको जितना ज्ञान देना था मैंने दे दिया, इससे ज़्यादा मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकता। तो योग की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे घूमते रहे। ठीक है, उसके बाद उनके जो द्वितीय गुरु थे मतलब कि रामपुत मिले उन्हें, कि एक साधु और मिले थे उन्हें, रामपुत। ठीक है, तो रामपुत जैसे उनको साधु मिले तो रामपुत ने उनको ज्ञान दिया। ठीक है, कि किस तरीके से परम तत्व की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने बताया कि कठिन तपस्या करो जंगल के अंदर, और ताकि तब आपको परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद सिद्धार्थ क्या हुआ, रामपुत से शिक्षा ग्रहण करने के बाद
वो उरुग्वेला चले गए। ठीक है, उरुग्वेला जाने के बाद उन्होंने ये बात सोच ली कि परम तत्व की प्राप्ति बहुत ही कठिन तपस्या करने के बाद हमें परम तत्व की प्राप्ति होगी। तो सिद्धार्थ ने क्या किया, जंगल में गए तो उन्होंने कुछ साथी मिले उनके। तो कौंडिन्य और उनके 4 साथी मिले जिनके साथ उन्होंने कठिन तपस्या की थी जंगल के अंदर। और सिद्धार्थ ने जब कठिन तपस्या की थी तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि इतनी कठिन तपस्या करने के बाद भी कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। तो सिद्धार्थ जैसे कठिन तपस्या पे बैठे, तो कठिन तपस्या कर रहे थे, तो कठिन तपस्या करते करते वो बेहोश हो गए। तो बेहोश होने के बाद उनको है ना, एक छोटी लड़की थी जिन्होंने उनको सिद्धार्थ को खीर खिलाई थी बेहोश होने के बाद। तो उनको जैसे ही खीर खिलाई तो उनके मन में थोड़ा सा शांति मिली कि उनको भूख बर्दाश्त नहीं हुई। ठीक है, तो उसके बाद उनको थोड़ी शांति मिली। तो सुजाता नामक लड़की ने उनको क्या खिलाई, खीर खिलाई थी। अब उनको शांति मिली तो उनको पता चल गया कि कठिन तपस्या से परम तत्व की प्राप्ति नहीं की जा सकती। तो परम तत्व की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? तो परम तत्व की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने क्या किया कि मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। और ये बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? तो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाया था। ठीक है, तो मध्यम मार्ग अपनाने के बाद उन्होंने क्या किया, तो जब ये सुजाता नामक मतलब कि ये कठिन तपस्या करने के बाद बेहोश हो गए, तो बेहोश होने के बाद उनको सुजाता नामक लड़की ने खीर खिलाई थी। खीर खिलाने के बाद उनको पता चल गया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। तो इस घटना के बाद है ना, उन्होंने क्या किया, मध्यम मार्ग अपना लिया। मध्यम मार्ग अपनाने के बाद 29 दिन के बाद 35 वर्ष की अवस्था में और बोधगया में उन्हें निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहाँ पे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कई बार एग्जाम, छोटी एग्जाम, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई और कब हुई। तो किस घटना के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो जब वो जंगल में कठिन तपस्या कर रहे थे तो उनको सिद्धार्थ को सुजाता नामक लड़की ने खीर खिलाई थी। खीर खिलाने के बाद उनको पता चल गया कि मध्यम मार्ग से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो उनको ज्ञान प्राप्ति के 2 मार्ग है, एक तो कठिन मार्ग और दूसरा मध्यम मार्ग। तो उनको पता चल गया कि कठिन मार्ग से मुझे तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया? तो मध्यम मार्ग अपनाया उन्होंने। ठीक है, और इस घटना के बाद ना 49 दिन के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में उन्हें निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कितने दिन बाद? 49 दिन बाद। किस घटना के? सुजाता नामक लड़की ने खीर खिलाने के बाद। ठीक है, और कितने वर्ष की अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, और कौन सी जगह पे? बोधगया में। और कौन सी नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। और कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। अब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना जाने लगा? तो सिद्धार्थ को शाक्य मुनि के नाम से जाना जाने लगा। शाक्य मुनि क्यों? शाक्य मुनि के नाम से क्यों जानते हुए सिद्धार्थ को? तो सिद्धार्थ को शाक्य मुनि के नाम से क्यों जानने लगे? क्योंकि उनका कुल क्या था? शाक्य। ठीक है, इसलिए क्या कहलाए? शाक्य मुनि। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्ध व तथागत के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कौन से नाम से प्रसिद्ध हो गई ज्ञान प्राप्ति के बाद? शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध और तथागत के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, और बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था वो कहाँ दिया था, इस बारे में भी स्टडी करेंगे। तो पहले अपन ये देखते हैं कि बुद्ध सारनाथ में संघ की स्थापना करते हैं। कहाँ पे? सारनाथ में। सबसे पहला बुद्ध का संघ कहाँ पे था? तो वो था सारनाथ के अंदर। तो पहले संघ की स्थापना की ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में उन्होंने संघ की स्थापना की। तो सारनाथ में जैसे संघ की स्थापना की तो उन्होंने अपना जो पहला उपदेश, मतलब ज्ञान प्राप्ति का पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में। संघ की स्थापना करने के बाद पहला उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में। और किन को दिया था? कौंडिन्य और उनके साथियों को पहला उपदेश दिया था इन्होंने। ठीक है, अब जैसे ही
प्रथम उपदेश कौंडिन्य ने उसके साथियों को दिया, तो पहले संघ की स्थापना कहाँ हो गई, तो सारनाथ में संघ की स्थापना हो गई। तो उसके बाद बुद्ध ने क्या किया, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दे दिया। तो फिर बुद्ध ने ना अपने जो सर्वाधिक उपदेश थे वो कहाँ दिए थे, तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। इसका रीज़न क्या है कि बुद्ध ना मतलब जैसे कौंडिन्य और उनके साथियों मतलब उनको साथियों को ज्ञान देने के बाद वो क्या हुए, श्रावस्ती की ओर प्रस्थान कर गए। तो श्रावस्ती की ओर प्रस्थान करते करते सावन का महीना आ गया। तो सावन के महीने के अंदर वर्षा काल टाइम पीरियड होता है। तो वर्षा काल के समय तो वो श्रावस्ती में रुक गए। तो श्रावस्ती में रुकने के बाद सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड वहीं बिताया उन्होंने। तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए उन्होंने, तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे उन्होंने श्रावस्ती में। इस बात का रीज़न क्या है, तो सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में उन्होंने व्यतीत किए थे। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। अवंती के शासक प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। अब एक बात बताऊँ आपको, मैंने आपको पढ़ाया था बिम्बसार के बारे में पढ़ाया था मैंने कि अवंती के शासक प्रद्योत के दरबार में किसे भेजा था, अपने चिकित्सक जीवक को भेजा था ना। उस टाइम पे सबसे 16 जनपदों में से सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था, तो वो था अवंती। और उसका शासक कौन था, प्रद्योत। तो उसी प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध अवंती की यात्रा नहीं की क्योंकि वे वृद्ध हो गए थे, इसलिए उन्होंने अवंती की यात्रा नहीं की। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो इतना अपन ने पढ़ा, तो अपन आगे पढ़ते हैं। तो बुद्ध के बारे में अपन आगे स्टडी करते हैं। अब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद संघ की स्थापना कर दी, सारनाथ में पहले संघ की स्थापना कर दी। ठीक है, अब उसके बाद बुद्ध का प्रचार प्रसार होने लगा। ठीक है, तो बुद्ध के ज्ञान को सब एक्सेप्ट करने लगे और मध्यम मार्ग को अपनाने लगे। ठीक है, उसके बाद उनका जो भतीजा था आनंद, है ना, वो उनका प्रधान शिष्य था। मतलब प्रधान शिष्य तो उपाली था और उनका प्रिय शिष्य था आनंद। ठीक है, और बुद्ध का जो प्रधान शिष्य था उपाली, वो बुद्ध का सबसे इंटेलिजेंट शिष्य था। और बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था वो था आनंद, क्योंकि आनंद उसका तो एक तरीके से भतीजा था, मतलब कि उसके परिवार का मेंबर था। तो आनंद के कहने पर है ना बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। उससे पहले बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं दिया था। आनंद के कहने पर उन्होंने बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। ठीक है, और अंगुलीमान ना और इस मतलब आनंद के कहने पे बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। और सबसे बड़ा बौद्ध धर्म के पतन का कारण ये महिलाएं होंगी। ठीक है, इसी बात के कारण कि आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। ठीक है, तो महिलाओं के संघ में प्रवेश देने के बाद ही लास्ट में बौद्ध धर्म के पतन के कारण में शामिल होगा। ठीक है, तो उसके बाद इतना अपन ने पढ़ा। ठीक है, अभी ये एक बात कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पे बन जाता है इसका, किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था, तो आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। तो और अब कुछ बौद्ध धर्म की घटनाओं से आधारित कुछ एक मेंबर है, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो अंगुलीमान नाम का एक आदमी था, वो क्या करता था कि जो भी जंगल से जाता था वो सबकी अंगुलियां काट देता था और अपने गले में लटका लेता था। ऐसा आदमी था एक जो भी जंगल से गुजरता था उसकी अंगुलियां काट के अपने गले में लटका लेता था कि, और उसको इस बात का शौक था कि आज मैंने कितने लोगों की अंगुलियां काटी। ठीक है, तो अंगुलीमान से सब लोग डरने लगे। अब सब लोग जैसे अंगुलीमान से डरने लगे, उसके बाद बुद्ध को इस बारे में पता चला, क्योंकि बुद्ध अहिंसा का सबसे बड़ा प्रतीक थे। ठीक है, अब अंगुलीमान के बारे में उन्हें पता चला, तो अंगुलीमान के पास वो गए जंगल के अंदर। तो बुद्ध को कई बार मना भी किया, सिद्धार्थ जी को, मतलब बुद्ध को, तो इस बारे में कि आप जंगल में मत जाइए क्योंकि वो बहुत खतरनाक आदमी है। तो फिर भी बुद्ध वहाँ गए और उन्होंने अपने ज्ञान का प्रसार उसके सामने किया, अंगुलीमान के सामने। तो अंगुलीमान ने जैसे ही बुद्ध का ज्ञान सुना तो अंगुलीमान उनसे प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म के ज्ञान को अपना लिया। ठीक है, उसके बाद उनको प्रभावित करने के बाद सब लोगों को पता चला कि बौद्ध के ज्ञान में बहुत शक्ति है, इसलिए सब बौद्ध धर्म अपनाने लगे। ठीक है, उसके बाद
वैशाली की एक प्रसिद्ध नगर वधु थी जिसका नाम था आम्रपाली। वो बुद्ध की शिष्य बन गई। अब आम्रपाली के बारे में बताता हूँ मैं कि एक प्रसिद्ध नगर वधु थी जिसके पास सब लोग आया करते थे, ठीक है। और वैशाली में धीरे धीरे करके उसने अपना प्रसार बढ़ा लिया, अपना इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा कर लिया था। और बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े मतलब कि सामंत उसी के पास आया करते थे, ठीक है। और वैसे एक बात बताऊं कि बुद्ध ने जब तक जिन जिन लोगों ने बुद्ध का ज्ञान, जिन जिन राजाओं ने बुद्ध का ज्ञान अपनाया, तब तक सामंती व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। उसके बाद बड़े बड़े लोग वैशाली की मतलब जो नगर वधु थी आम्रपाली, उसके पास आया करते थे। अब वैशाली को जैसे ही बुद्ध ने ज्ञान दिया नहीं सॉरी आम्रपाली को बुद्ध ने जैसे ही मतलब वैशाली की नगर वधु आम्रपाली को जैसे बुद्ध ने ज्ञान दिया तो वो उसके ज्ञान से वो भी प्रभावित हुई और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। उसके बाद 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। और कहाँ? कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई, ठीक है। और इतना अपन ने पढ़ा, ये बुद्ध का नॉर्मल परिचय था, ठीक है। अब उसके बाद अपन पढ़ते हैं भगवान बुद्ध के प्रतीक की। तो भगवान बुद्ध के प्रतीक की बातें पढ़ते हैं। तो मैं आपको एक बात पहले से बता देता हूँ कि जितने भी अपन फैक्ट्स पढ़ रहे हैं ये हर एक एग्जाम में पूछने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बहुत आपको भी पता है कि बौद्ध धर्म से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अपन ये इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो बुद्ध के प्रतीक के बारे में स्टडी करते हैं कि बुद्ध के प्रतीक चिन्ह क्या क्या थे। तो बुद्ध के प्रतीक चिन्हों के बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो भगवान बुद्ध के क्या प्रतीक थे? तो भगवान बुद्ध के प्रतीक के रूप में हाथी है। तो हाथी या सफ़ेद हाथी, इसको क्या माना जाता है? तो बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक किसे माना जाता है? हाथी या फिर सफ़ेद हाथी। क्योंकि जब बुद्ध गर्भावस्था में थे, महामाया के गर्भ में थे, तो महामाया को इस बात का सपना आया था कि सफ़ेद हाथी का सपना आया था, इसलिए महामाया का सपना भी बोल देते हैं इसको। और बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक भी कहते हैं, किसको? हाथी को, ठीक है। उसके बाद सांड या फिर कमल, ये किसका प्रतीक है? ये उनके जन्म का प्रतीक है। और घोड़ा किसका प्रतीक है? घोड़े पे बैठ के गए थे वो, मतलब कि चुपचाप अर्धरात्रि में, तो गृह त्याग का प्रतीक क्या माना जाता है? घोड़े को, ठीक है। और बोधि वृक्ष यानी कि पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे ही तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ज्ञान का प्रतीक क्या होता है? पीपल का वृक्ष। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो उसके बाद उनके जो पद चिन्ह है, पद चिन्ह उनके निर्वाण के प्रतीक, ठीक है। पद चिन्ह क्या है? उनके निर्वाण के प्रतीक। और स्तूप क्या है? उनके मृत्यु का प्रतीक, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। ये महाभिनिष्क्रमण, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध को क्या किया था? गृह त्याग किया था भगवान बुद्ध ने। तो इसे क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था महात्मा बुद्ध ने, इस घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद अगला फैक्ट आता है संबोधि। तो संबोधि क्या होता है? तो संबोधि होता है 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसे क्या बोलते हैं? संबोधि, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण क्या होता है? 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था, गृह त्याग को क्या बोल दिया? महाभिनिष्क्रमण। संबोधि क्या बोलते हैं? तो 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस बात को बोलते हैं संबोधि, ठीक है। इतना अपन ने पढ़ा। अब अपन आगे पढ़ते हैं बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी। तो बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में हम स्टडी करेंगे थोड़ी देर बाद। तो चलो आगे पढ़ते हैं अपन। तो अब हम टॉपिक पढ़ेंगे भगवान बुद्ध की शिक्षाएं। तो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं पढ़ेंगे। तो पहली शिक्षा है भगवान बुद्ध ने क्या बताया? भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। और वो 4 आर्य सत्य क्या थे? तो भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। दुख है, पहला दुख का कारण है, उसके बाद दुख के कारण का निवारण है, ठीक है। और दुख के कारण के निवारण के बाद और दुख के निवारण का मार्ग भी है, ठीक है। तो 4 आर्य सत्य क्या क्या है? तो 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, अगर दुख है तो उसका कारण भी होगा कि क्या कारण हो सकता है दुख का।
और दुख का क्या कारण हो सकता है, उसके बाद दुख कारण होने के बाद उसका निवारण भी होगा, तो दुख के कारण का निवारण भी है, और निवारण के बाद उसका मार्ग भी है। ठीक है, तो दुख कारण के निवारण का मार्ग, ये 4 आर्य सत्य दिए थे। 4 आर्य सत्य देने के बाद भगवान बुद्ध की दूसरी शिक्षा थी प्रतीत्य समोत्पाद। अब ये क्या होता है प्रतीत्य समोत्पाद, तो ये बौद्ध धर्म का कार्यकरण या फिर कारणता का सिद्धांत है। समझ गए, कारणता का सिद्धांत मतलब कि अपना मतलब कि मैंने बताया था आपको कि 4 आर्य सत्य दिए थे उसके अंदर, तो भगवान बुद्ध ने दुखों का कारण अज्ञान और तृष्णा को बताया। किसका दुख का कारण क्या बताया, अज्ञान और तृष्णा। एक मिनट रुको, इसे द्वादश निदान चक्र भी कहते हैं, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ऐसा होने पर वैसा होना। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने इसे दूसरे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अपन ने दूसरा आर्य सत्य पढ़ा था, 4 आर्य सत्य दिए थे पहले। दुख है, दुख के कारण का निवारण, दुख का कारण भी है, अगर दुख होगा तो कोई कारण होगा ना, तो दुख का कारण है। उसके बाद अब कारण होगा तो उसका निवारण भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो दुख के कारण का निवारण है, और दुख के कारण का निवारण है, पर वो निवारण क्या है, उसका मार्ग क्या है, तो दुख के कारण का मार्ग भी है। तो 4 आर्य सत्य हो गए, तो दूसरे आर्य सत्य के बारे में बताता है प्रतीत्य समुत्पाद। समझ गए, ठीक है, और क्या बताता है कि बौद्ध धर्म का कार्यकरण या फिर कारणता का सिद्धांत है। ठीक है, और भगवान बुद्ध ने दुखों का कारण क्या बताया, अज्ञान और या फिर तृष्णा। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वो कभी दुखी नहीं रहेगा। बुद्ध का मेन इंपोर्टेंस बात का ये निकलता है। तो अज्ञानी व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, बुद्ध का मतलब ये था। ठीक है, और इस चीज़ को क्या बोला बुद्ध ने, द्वादश निदान चक्र। ठीक है, इस चीज़ को यानी कि प्रतीत्य समुत्पाद को क्या बोलते हैं अपन, द्वादश निदान चक्र। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है द्वादश निदान चक्र का, कि ऐसा होने पर वैसा होना है। अब ऐसा होने पर वैसा होना है, एक बात ओबीसी सी बात है कि ये कारण ही तो बता रहा है कि अगर ऐसा होगा तो वैसा ही तो हो सकता है। तो ये चीज़ इस बारे में कारण बता रही है ना, बता रही है कि नहीं बता रही। ठीक है, तो ऐसा होने पर वैसा होना किसका शाब्दिक अर्थ है, द्वादश निदान चक्र का। और ये क्या प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, तो बौद्ध धर्म का कार्यकरण का सिद्धांत, यानी कि बौद्ध धर्म के जो सेकंड जो आर्य सत्य है, कि दुख का कारण क्या है, उस बारे में बताता है प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, और भगवान बुद्ध ने इसे क्या कहा, इसे दूसरे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया। किसका, प्रतीत्य समुत्पाद का। क्या क्या बोलते हैं उसे, द्वादश निदान चक्र। द्वादश निदान चक्र का मतलब क्या होता है, ऐसा होने पर वैसा होना। ठीक है, उसके बाद भगवान बुद्ध ने दुखों का कारण क्या बताया, तो भगवान बुद्ध ने दुखों का कारण बताया अज्ञान या फिर तृष्णा। ठीक है, इतना अपन ने पढ़ा। अब बुद्ध की हम तीसरी शिक्षा पढ़ते हैं। बुद्ध ने तीसरी शिक्षा दी थी अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत। तो अब ये अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत क्या है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत है, तो बुद्ध के अनुसार यदि इसका पालन किया जाए तो व्यक्ति का अज्ञान समाप्त हो जाता है। अब एक बात बताओ, अब बुद्ध ने ये बात बता दी कि मतलब दुख का कारण क्या है, तो बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद के थ्रू ये बात बता दी कि अज्ञान का कारण क्या हो सकता है, या तो अज्ञान या फिर तृष्णा। ठीक है, अब उसके बाद अज्ञान या फिर तृष्णा हो गई, अब उसके बाद उसका मार्ग क्या है कि अज्ञान या फिर तृष्णा को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के बारे में। कि जो अज्ञान और तृष्णा का जो दुखी रहने का कारण है, मतलब कि दूसरा आर्य सत्य क्या बताया था कि दुख है पहला तो, और दूसरा है दुख का कारण है, उसके बाद तीसरा दुख के कारण का निवारण है, और उसके बाद चौथा दुख निवारण का मार्ग है। तो दुख का कारण तो हमने जान लिया प्रतीत्य समुत्पाद के अंदर कि अज्ञान या फिर तृष्णा दुख के कारण है। अब उसके बाद अगला सिद्धांत उन्होंने दिया था अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत। अष्टांगिक मार्ग सिद्धांत के अंदर यह बताया था कि दुख के कारण का निवारण बताया था, निवारण का मार्ग। तो दुख के कारण का निवारण का मार्ग यानी चौथा आर्य सत्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो चौथा आर्य सत्य के अकॉर्डिंग अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया गया है। अष्टांगिक मार्ग सिद्धांत किसको समझाता है, चौथे आर्य सत्य को। और क्या समझाता है कि बुद्ध के अनुसार इसका पालन किया जाए तो व्यक्ति का क्या हो सकता है, अज्ञान समाप्त हो सकता है। ठीक है, ये दुख निवारण का मार्ग हो गया। ठीक है, और ये अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत क्या क्या है, इनके नाम क्या है,
तो सबसे पहले इनको याद करने के लिए अपन एक बार नॉर्मली पढ़ते हैं। तो पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, उसके बाद तीसरा है सम्यक वाक, और चौथा है सम्यक कर्मांत, और पांचवा है सम्यक आजीव। ठीक है। उसके बाद सातवां है छठा है सम्यक व्यायाम। ठीक, सम्यक व्यायाम, और सातवां है सम्यक स्मृति, और सम्यक, उसके बाद आठवां है सम्यक समाधि। ठीक है। ये 8 आर्य सत्य हैं, मतलब कि 8 अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत हैं। तो इसके बारे में अपन अब इसको अपन याद करने के लिए एक काम करते हैं। अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी आदमी है, सबसे पहले क्या करता है, अगर वो अपनी लाइफ का डिसीजन लेता है तो सबसे पहले क्या करता है, तो सबसे पहले वो देखता है कि चीज़ क्या चल रही है। तो सम्यक दृष्टि, ठीक है, सम्यक दृष्टि देखने के बाद क्या करता है, वो संकल्प लेता है। तो सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प के बाद में, संकल्प लेने के बाद वो क्या करेगा, वो बोलेगा, अपना मत रखेगा। तो सम्यक वाक, सम्यक बोलेगा, बोलने के बाद क्या करेगा, तो जैसे वो बोलेगा तो उसके बाद वो करेगा, काम करेगा, कर्म करेगा, है ना। मतलब कि संकल्प लेने के बाद वो बोलेगा, बोलने के बाद कि इस तरीके से करो, वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, उसके बाद उस चीज़ को अप्लाई करेगा, यानी कि कर्म करेगा। तो सम्यक कर्मांत। ठीक है। उसके बाद उस चीज़ को, मतलब ये 4 तो याद हो गए आपको, अब बाकी बचे 4, इनको अपन को खुद को याद करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद 5वां आर्य सत्य है सम्यक आजीव, यानी ये जीवन के बारे में बताया गया है। उसके बाद आदमी को जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो सम्यक व्यायाम। ठीक है। उसके बाद व्यायाम करने के बाद, व्यायाम से क्या होता है, एक तो आदमी का शरीर अच्छा रहता है, और उसकी जो स्मृति, यानी कि उसकी याददाश्त क्षमता बढ़ती है। ठीक है। तो उसके बाद व्यायाम करने के बाद क्या प्राप्त होगा, स्मृति, यानी कि याददाश्त क्षमता बढ़ेगी। ठीक है। उसके बाद स्मृति, वैसे देखा जाए तो स्मृति यानी किसी की स्मृति आ रही है, यानी उसकी याद आ रही है। ठीक, तो ये होती है स्मृति। स्मृति के बाद, उसके बाद सबसे अंतिम चीज़ क्या होती है, समाधि। तो सम्यक समाधि। ठीक है। याद हो गया आपके, पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक और सम्यक कर्मांत। ये कर्मांत ही नहीं है, ये सम्यक कर्मांत है, कर्मांत। ठीक है। सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत के बाद, कर्म करने के बाद आदमी क्या करता है, याद कर लो इसे भी। ठीक है। कि सम्यक आजीव, जीवन जिएगा। सम्यक जीवन जीने के बाद, जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से क्या प्राप्त होता है, क्या 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 मजबूत होती है, स्मृति, यानी याददाश्त क्षमता विकसित होती है, ऐसे याद कर लो। स्मृति विकसित होती है, और सबसे जीवन का सबसे अंतिम छोर क्या होता है, समाधि। ठीक है। तो सबसे अंतिम चीज़ क्या होती है, समाधि। ठीक है। तो याद हो गए अपने सारे, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। याद हो गए सारे के सारे, आराम से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और बता दूंगा मैं। पहला ज्ञान है अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, पहले देखो, उसके बाद संकल्प लो, उसके बाद उसको कि किस तरीके से काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, सम्यक वाक। उसके बाद उस ऐसे बता दिया आपने, इस तरीके से करो, उस तरीके से करो, उसके लिए फिर काम भी तो करना पड़ेगा ना। तो सम्यक कर्मांत, कर्म करने के बाद, उसके बाद आदमी को थोड़ी सक्सेस मिल जाएगी। सक्सेस मिलने के बाद वो उस चीज़ को जिएगा, मतलब उसको खुशी मिलेगी। तो जीवन को मतलब क्या होता है, एक तरीके से खुशी, तो उसको जीवन मिलेगा। ठीक है। तो सम्यक जीवन आजीव। ठीक है। सम्यक जीवन मिलने के बाद जीवन के लिए क्या क्या चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो सम्यक व्यायाम, व्यायाम करने से क्या मजबूत होता है, इस आदमी की स्मृति, यानी उसकी याददाश्त बढ़ती है। स्मृति बढ़ने के बाद जीवन का सबसे अंतिम छोर क्या होता है, समाधि। अंतिम चीज़ क्या होती है, समाधि। लास्ट में मनुष्य मरता ही तो है। ठीक है। तो ये हो गए अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत। ये किस पे आधारित है, कौन से आर्य सत्य पे आधारित है, तो ये चौथे आर्य सत्य पे आधारित है। चौथा आर्य सत्य क्या है, दुख के कारण का निवारण का मार्ग भी है, मतलब कि दुख का जो कारण है उसके निवारण का मार्ग है, यानी कि दुख निवारण का मार्ग। ठीक है। ये अपना हुआ अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत। अब उसके बाद अपन आगे चलते हैं। चौथी शिक्षा दी थी भगवान बुद्ध ने, अनित्यवाद, यानी कि क्षणिकवाद। अभी अनित्यवाद या फिर क्षणिकवाद क्या है, तो नित्य का मतलब होता है क्या, मैं नित्य
नित्य 6 बजे जागता हूँ, यानी कि रोज। नित्य का मतलब होता है रोज। ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने बताया कि ये संसार अनित्य है और क्षणिक है, यानी कि हर एक दिन के बाद, यानी हर एक थोड़े टाइम के बाद ये संसार एक जगह स्थिर नहीं रहता, यानी क्षणिक परिवर्तनशील है। ठीक है, भगवान बुद्ध ने ये बात बताई। तो भगवान बुद्ध के अनुसार दुनिया में सभी चीज़ों का अस्तित्व क्या है, क्षण भर का है, यानी कि अस्थायी है। मैंने बता दिया आपको। ठीक है। और इनके अनुसार एक बात और बताई है इन्होंने कि कोई भी आदमी एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता। अब इस बात का मैं रीज़न आपको आगे समझाऊंगा। तो पहले ये पहला पॉइंट देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने क्या बताया, दुनिया में सभी चीज़ों का अस्तित्व क्या है, क्षण भर का है, यानी कि अस्थायी है, यानी कि नित्य नहीं है, अनित्य है। ठीक है। अब समझ गए इसका मतलब कि अनित्यवाद का मतलब कोई भी चीज़ नित्य नहीं होना, यानी रोज नहीं होना, मतलब तुरंत नहीं होना। हर एक चीज़ के बाद वस्तु मतलब कि उसका मतलब कि परिवर्तन हो जाता है उसके अंदर। तो अस्तित्व क्या है, क्षण भर, या फिर उसके बाद अस्थायी। अभी थोड़ी देर बाद में कुछ होगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद में कुछ और हो जाएगा, उसके बाद कुछ और हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्षण भर हैं। ठीक है। और भगवान बुद्ध के अनुसार कुछ भी स्थायी नहीं है, बता दिया मैंने भी। प्रत्येक वस्तु और उसकी विशेषताएं अस्थायी और अनित्य हैं। ये सैनिक गलत है। ठीक है। प्रत्येक वस्तु और उसकी विशेषताएं अस्थायी और अनित्य हैं, रोज थोड़ी होती हैं। ठीक है। आज का टाइम अलग है, कल का टाइम और होगा, परसों का टाइम अलग होगा। रोज की रोज वही चीज़ थोड़ी होती है। ठीक है। तो उसके बाद अनित्य है। ठीक है। तो उसके बाद भगवान बुद्ध ने नदी का उदाहरण दिया इसको समझाने के लिए, अनित्यवाद को समझाने के लिए, अनित्यवाद और क्षणिकवाद को समझाने के लिए भगवान बुद्ध ने किसका उदाहरण दिया, नदी का उदाहरण दिया। और नदी का उदाहरण क्या दिया उन्होंने, तो भगवान बुद्ध ने बताया कि नदी के बारे में कि कोई भी आदमी एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब अपन पढ़ते हैं कि भगवान बुद्ध के अनुसार कोई भी एक, ये तो अपन ने देख लिया। ठीक है। अब आगे अपन पढ़ते हैं इस बारे में कि 2 बार स्नान कैसे नहीं कर सकता। तो भगवान बुद्ध के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता। एक बात बताओ, कोई नदी बह रही है, जैसे ये कोई नदी है, इसमें से पानी का प्रवाह चल रहा है कंटिन्यूअस। अब इसमें कोई आदमी स्नान कर रहा है। ठीक है। इसमें कोई आदमी स्नान कर रहा है। अब वो इसमें चलो स्नान कर रहा है, अब जैसे ही कूदा उसके अंदर स्नान करने गया तो ये पानी यहाँ था, मान लो ये पानी आ गया, अब ये पानी आगे निकल गया, बहता हुआ पानी। अब वही पानी थोड़ी है, दूसरा पानी आ गया ना, उसके बाद ये पानी बाकी बह के चला जाएगा, फिर दूसरा पानी आ जाएगा, कोई और ना आएगा यहाँ से स्नान करेगा। तो उसके बाद जिस पानी में वो कूदा, मतलब जिस पानी में वो स्नान किया, उसके बाद ये पानी आगे चला गया, तो पानी रोका क्या, नहीं रोका ना। तो एक मतलब इनका मतलब ये है कि एक ही नदी में उसी पानी के अंदर एक ही आदमी 2 बार स्नान नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि इस उदाहरण के थ्रू उन्होंने ये बात बताई है कि इस संसार में सभी वस्तुएं क्या है, क्षणिक, यानी कि नित्य नहीं है। ठीक है। तो इतना अपन ने पढ़ा। तो भगवान बुद्ध ने क्या बताया कि परिवर्तन ही स्थायी है। भगवान बुद्ध के अनुसार केवल परिवर्तन ही स्थायी है। क्षणिकवाद और अनित्यवाद हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद अपन आगे चलते हैं अगली शिक्षा। तो बुद्ध ने अगली शिक्षा क्या बताई थी, तो बुद्ध की अगली शिक्षा है अनात्मवाद। अब ये अनात्मवाद क्या है, बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। अनात्म यानी नहीं, इसमें क्या छिपा है, आत्म यानी आत्मा, यानी कि बुद्ध आत्मा में क्या विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है। तो बुद्ध आत्मा में विश्वास करते थे, लेकिन आत्मा की स्थायित्व और अमरता में विश्वास नहीं करते। आत्मा में तो विश्वास करते हैं। ये पॉइंट मेरे से थोड़ा सा गलत हो गया, 1 मिनट रुकिए। अनात्मवाद पढ़ने से पहले अपन इस अनित्यवाद को थोड़ा सा और पढ़ते हैं विस्तार से। मुझे पता है कि आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर नहीं हुई, तो इसके अंदर कुछ एक पॉइंट छूट भी गए। तो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में
कि जो अनित्यवाद और क्षणिकवाद का सिद्धांत है, तो ये क्या है कि एक तरीके से बौद्ध दर्शन का तत्वमीमांसीय सिद्धांत भी है। क्या बोलते हैं इसे? नित्यवाद और क्षणिकवाद को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं तत्वमीमांसीय सिद्धांत। लिख लीजिए आप। तो अनित्यवाद को बोलते हैं तत्वमीमांसीय सिद्धांत। लिख लीजिए, इस पॉइंट को नोट कीजिए। तत्वमीमांसीय सिद्धांत, तत्वमीमांसीय सिद्धांत भी बोलते हैं इसे, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। एक तो ये बोलते हैं इसे, और उसके बाद भगवान बुद्ध के अनुसार इस जगत की सभी वस्तुओं का अस्तित्व क्षण भर है। ये मैंने आपको बात बता दी। उसके बाद इन वस्तुओं के गुण भी क्षणिक होते हैं, अर्थात यह अनित्य और परिवर्तनशील है। ये इस बारे में मैंने बता दिया आपको, परिवर्तनशील है, ठीक है। उसके बाद अगला इतना अपना कंप्लीट हुआ, अनित्यवाद कंप्लीट हुआ, क्षणिक भर कंप्लीट हुआ। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप। ये कौन सा सिद्धांत है? तत्वमीमांसीय सिद्धांत। तत्वमीमांसीय का मतलब कि हर एक तत्व इस जो हमारे संसार के अंदर हर एक तत्व क्षणिक नहीं है, मतलब परिवर्तनशील है एक तरीके से, ठीक है। इसका मतलब ये है। उसके बाद अपन अगला पढ़ते हैं अनात्मवाद। तो अनात्मवाद में क्या पढ़ते हैं अपन? तो अनात्मवाद यानी कि यानी नहीं, आत्म यानी आत्मा। एक तरीके से मतलब समझ में तो ये है कि मतलब इन्होंने एक बात तो बताई थी कि बुद्ध आत्मा में विश्वास तो करते थे, बुद्ध आत्मा में विश्वास करते हैं, लेकिन आत्मा की स्थायित्व और अमरता में विश्वास नहीं करते। ये बात है इनका। अनात्मवाद का सिद्धांत क्या है कि ये आत्मा में तो विश्वास करते हैं, परंतु आत्मा की स्थायित्व और उसकी अमरता में विश्वास नहीं करते। एक तरीके से मैंने बताया था कि तत्वमीमांसीय सिद्धांत है, यानी कि क्षणिकवाद। समझ में आया कुछ? क्षणिकवाद यानी अनित्य, यानी कि आत्मा, इन्होंने आत्मा को भी अनित्य बताया, यानी कि क्षणिक बताया। कि इंसान जन्म लेता है ना, तो ये उसके अंदर उसकी आत्मा है, तो आत्मा अगर आदमी मर जाएगा तो आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। उसके बाद उसके अंदर कोई दूसरी आत्मा आएगी। मतलब उन्होंने आत्मा में विश्वास वो नहीं करते। उन्होंने ये बताया आत्मा में तो विश्वास करते हैं, पर उनकी स्थायित्व और उसकी अमरता में विश्वास नहीं करते। और भगवान बुद्ध के अनुसार विज्ञानों और विचारों का प्रवाह ही क्या है? आत्मा है। क्या? भगवान बुद्ध के अनुसार विज्ञानों का प्रवाह ही क्या है? तो भगवान बुद्ध ने आत्मा की परिभाषा क्या दी? तो भगवान बुद्ध ने परिभाषा दी कि भगवान बुद्ध की विज्ञानों का प्रवाह ही क्या है? आत्मा, ठीक है। लेकिन यह प्रवाह बहुत तेज और सुसंगत है, इसलिए इसे हमारे लिए नित्य माना गया है। आत्मा के प्रवाह को क्या माना है इन्होंने? नित्य। प्रत्येक विचार करने से पहले एक नए विचार को जन्म देता है। प्रत्येक विचार करने से पहले एक नए विचार को जन्म देता है, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या बताया? आत्मा को नित्य बताया, ठीक है। आगे अपन पढ़े, इसको एक बार और पढ़ ले। तो बुद्ध आत्मा में विश्वास करते थे, लेकिन आत्मा की स्थायित्व और अमरता में विश्वास नहीं करते। तो भगवान बुद्ध के अनुसार विज्ञानों का प्रवाह क्या है? आत्मा है। यानी विज्ञानों मतलब विचारों का प्रवाह ही आत्मा है, लेकिन यह विचार बहुत तेज और सुसंगत है, इसलिए इसे हमारे लिए नित्य माना गया है। आत्मा को क्या माना है? नित्य। प्रत्येक विचार करने से पहले एक नए विचार को जन्म देता है। प्रत्येक विचार होने से पहले एक नए विचार को जन्म देता है, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, देख लो आप, ठीक है। अगला अर्थ बताया था ना, निर्वाण का अर्थ। निर्वाण का मतलब क्या होता है? तो निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, यानी कि आदमी की मृत्यु। सब ये बौद्ध धर्म का सबसे अंतिम मार्ग है निर्वाण, ठीक है। तो निर्वाण का क्या मतलब क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, ठीक है। जब हमें ज्ञान मिला तब हमारा दुख कम हुआ, ठीक है। और इस स्थिति को क्या बोल दिया? निर्वाण। तो निर्वाण की डेफिनेशन क्या हुई? जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमारा दुख कम होता है। दुख कम होने की स्थिति को हम बोलते हैं निर्वाण या फिर मुक्ति, ठीक है। और यह जीवन का अंतिम उद्देश्य है और अंतिम लक्ष्य होता है निर्वाण, ठीक है। इतना अपन ने पढ़ा। और बुद्ध का जो निर्वाण की स्थिति है उसका उल्लेख नहीं किया गया कि मतलब बुद्ध ने लगभग ज्ञान तो दिए थे, परंतु कुछ ज्ञानों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। जैसे उन्होंने निर्वाण की स्थिति का उल्लेख नहीं किया कि निर्वाण क्या होता है, तो बुद्ध ने निर्वाण की स्थिति का उल्लेख नहीं किया। और बुद्ध ना कर्मफल और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। क्या? आत्मा में विश्वास करते थे, कर्मफल और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक है।
और बुद्ध कुछ सवालों पर चुप रहे और उन्होंने उनका उत्तर नहीं दिया और किन बारों में उत्तर नहीं दिया। तो दो चीज़ तो अपन ने देख ली कि बुद्ध के निर्वाण की स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया, निर्वाण की स्थिति के बारे में नहीं बताया, और बुद्ध कर्मफल और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ठीक है। और बुद्ध कुछ सवालों पे चुप रही है और उनका उत्तर नहीं दिया, और वो सवाल क्या क्या थे इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो बुद्ध ने ना 3 चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बताया। एक तो परम तत्व, ठीक है, दूसरा ईश्वर भगवान के बारे में कुछ नहीं बताया, और तीसरा निर्वाण। इन 3 चीज़ों के बारे में बुद्ध ने कुछ नहीं बताया, इसलिए क्योंकि अब इन 3 चीज़ों के बारे में नहीं बताया। अब इन तीन चीज़ों के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछता था तो बुद्ध मुस्कुरा दिया करते थे, ठीक है, मुस्कुरा देते थे। और इस बात से कई लोग बुद्ध के बारे में ऐसे भी बताते हैं कि वो अज्ञेयवादी थे, यानी कि उनको इन चीज़ का ज्ञान नहीं था। और कुछ लोग उनको ज्ञेयवादी भी मानते हैं। तो बुद्ध को ज्ञेयवादी यानी ज्ञातावादी भी थे, और वे अज्ञेयवादी कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि बुद्ध अज्ञेयवादी थे, परंतु हम ऐसा कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म को जो अपनाने वाले लोग हैं वो इस बारे में ये बताते हैं कि बुद्ध ज्ञेयवादी थे यानी ज्ञातावादी थे, उनको सब चीज़ों का ज्ञान था, परंतु अज्ञेयवादी नहीं थे। क्योंकि अज्ञेयवादी का आरोप इस बात से लगाते हैं कि उन्होंने इस बात के बारे में नहीं बताया कि ये परम तत्व क्या होता है, ईश्वर भगवान क्या होता है और निर्वाण क्या होता है। इनके ऊपर वो मुस्कुरा दिया करते थे। तो इस बारे में कुछ लोग उनको अज्ञेयवादी मानते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं था, वो अज्ञेयवादी नहीं थे, ऐसा बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं। तो वह उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर जानते थे। बौद्ध धर्म को अपनाने लोग क्या बताते हैं कि ये उन क्वेश्चनों के उत्तर जानते थे, क्योंकि इनके अनुसार वो ऐसा सोचते थे कि परम तत्व और ईश्वर भगवान और निर्वाण इन सब के बारे में वो जानते थे, पर वो ऐसे सोचते थे कि ये फालतू के क्वेश्चन है, तो इनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो ये अज्ञेयवादी थे, ऐसा लोग मानते हैं। परंतु बौद्ध धर्म के लोग ऐसा समझते हैं कि परम तत्व और ईश्वर या फिर भगवान और निर्वाण उनको इन सब चीज़ों का ज्ञान था, पर वो इन क्वेश्चनों को तुच्छ समझते थे, इसलिए उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में हमने स्टडी की। तो बुद्ध की शिक्षाएं कौन कौन सी थी आप बताइए। 4 आर्य सत्य दिए थे उन्होंने। क्या क्या दिए थे 4 आर्य सत्य? कि दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण का मार्ग है, दुख निवारण का मतलब कि दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है, और दुख के कारण का निवारण का मार्ग भी है, ठीक है। पहले तो 4 आर्य सत्य दिए थे, ये उनकी पहली शिक्षा थी। दूसरी शिक्षा थी उनकी प्रतीत समुत्पाद। अब प्रतीत समुत्पाद इनका जो दूसरा आर्य सत्य था, दुख का कारण है, यानी कि दुख के कार्य कारण का सिद्धांत बताता है प्रतीत समुत्पाद के बारे में, ठीक है। प्रतीत समुत्पाद के बाद में हमने पढ़ा था, साथ के साथ देखते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए। तो प्रतीत समुत्पाद पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद अपन अगला पढ़ते हैं अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत। तो अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत क्या थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये इसके अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत थे, ठीक है। उसके बाद क्षणिकवाद के बारे में बताया, उसके बाद अनात्मवाद के बारे में बताया, उसके बाद निर्वाण के बारे में बताया, ठीक है। निर्वाण के बारे में बताने के बाद उनके बारे में ज्ञेयवादी और अज्ञेयवादी का आरोप भी लगता है। तो ज्ञेयवादी क्यों बोलते हैं उन्हें? क्योंकि उनको सब चीज़ों का ज्ञान था। और अज्ञेयवादी कुछ लोग बोलते हैं, तो वो क्यों बोलते हैं? तो उनको किन किन चीज़ों का ज्ञान नहीं था? कि उनको एक तो परम तत्व का ज्ञान नहीं था, और ईश्वर और भगवान के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, और निर्वाण के बारे में कुछ नहीं बताया। तो उनको कुछ लोग ज्ञेयवादी मानते हैं और कुछ लोग अज्ञेयवादी भी मानते हैं, ठीक है। इतना अपन ने पढ़ा। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियाँ। तो इतना हमारा कंप्लीट हुआ। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियाँ। आज के लिए इतना ही।